नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसी भी संघर्ष में शायरी तब याद आती है जब आप अपनी हताशा को नहीं छोड़ना चाहते। पहलवान विनेश फोगाट ने आज अपने दिन की शुरुआत ऐसी ही गजल की कुछ लाइनों से की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ रे बुजदिल, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बता दें, महिला पहलवानों के लिए कल का दिन काफ़ी हताशा और निराशा का रहा था, जब उन्होंने नए संसद भवन की ओर महिला महापंचायत आयोजित करने के लिए कदम बढ़ाए तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया और उनको सड़कों पर घसीटा गया और वीडियो उसके वायरल हुई। हालांकि संसद के अंदर पीएम मोदी लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे थे, लेकिन बाहर इसके विपरीत हो रहा था। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के ट्वीट पर जवाब में लिखा है कि वो गोली खाने को भी तैयार हैं। बता दें, पूर्व आईपीएस एनसी अस्थाना ने एक ट्वीट में ये प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए ये लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी, जिसके बाद बजरंग पूनिया को ये कहना पड़ा है। दरअसल पूर्व आईपीएस ने ट्वीट कर कहा था, ज़रूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफ़ा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। इसके जवाब में बजरंग पूनिया ने लिखा है, ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यो ही रह गया है अब हमारे साथ करना, तो यो भी सही। पहलवान साक्षी मलिक ने ट्विटर हैंडल से पहलवानों के साथ पुलिस की ज्यादती को ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे, हमको हंसते जाना है, ये दिन भी बीतेंगे। इसके साथ ही वीडियो में साक्षी मलिक को मेडल जीतते हुए भी दिखाया गया है और उसके साथ अब पुलिस की कार्रवाई को भी दिखाया गया है। बता दें, पुलिस एक्शन में कल साक्षी मलिक को बुरी तरह से घसीटा गया था। उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें लोगों ने उनको पकड़ रखा है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों और उसके समर्थकों पर दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी शामिल हैं। बता दें, समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और पीडीपीपी की एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की उपायुक्त सुमन नलवा ने आज कहा है कि अगर पहलवान भविष्य में फिर से धरना प्रदर्शन के लिए आवेदन देते हैं तो उन्हें जंतर मंतर के अलावा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर इसके लिए अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त सुमन नलवा ने कहा, हमने पिछले 38 दिनों से जंतर मंतर पर विरोध कर रहे पहलवानों को हर संभव सुविधाएं प्रदान की, लेकिन कल उन्होंने सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन किया। उन्हें हिरासत में लिया गया और शाम तक रिहा कर दिया गया। उपायुक्त सुमन नलवा के बयान से पहले दिल्ली पुलिस ने आज सुबह एक बयान में कहा था कि 28 मई को प्रदर्शनकारियों ने उनसे किए गए सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन किया, इसीलिए चल रहे धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में कल लोकतंत्र का शोर गूंजता रहा। संसद से लेकर सड़क तक नए संसद में प्रधानमंत्री लोकतंत्र पर भाषण दे रहे थे तो सड़कों पर महिला पहलवान अपनी आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उनके साथ बर्ताव को लेकर लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज़। पहलवानों को सड़कों पर घसीटे जाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है। देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। जब तानाशाह अपना राज तिलक करा रहा था तब देश की सबसे होनहार बेटियां घसीटी और मारी जा रही थीं। ये देश की वो बेटियां हैं जो बड़े बड़ों को चित कर देती हैं।
जब वो मेडल लाती हैं तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लालायित रहते हैं। ये वो बेटियां हैं जो देश के लिए ख्याति लाती हैं, जिन्हें पीएम अपने घर की बेटी कहते हैं। उन्हें सड़कों पर ऐसे घसीटा और बेइज्जत किया गया जैसे वो मुजरिम हो। उन्होंने कहा कि मन में एक सवाल उठता है कि क्या तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा है कि नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा, बीजेपी आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा हैं। पहला लोकतंत्र, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा बेटी बचाओ। याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज से चलता है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा के बाद अब भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री भी विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ जिस तरह से कल कार्रवाई की गई उसके खिलाफ सामने आ गए हैं। सुनील छेत्री ने एक ट्वीट में लिखा है कि पहलवानों को घसीटने की क्या जरूरत है। उन्होंने लिखा कि बिना सोचे समझे हमारे पहलवानों को इस तरह घसीटे जाने की क्या ज़रूरत है। किसी के साथ बर्ताव करने का ये सही तरीका नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी स्थिति का आकलन उसी तरह किया जाएगा जैसा होना चाहिए। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने कहा था, ये देखकर मुझे दुख हो रहा है, इस हालात से निपटने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ सोमवार को दिल्ली में अलग अलग बैठकें करेंगे। पीटीआई को पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। इस बैठक में पायलट को उनका आंदोलन स्थगित करने और पार्टी के लिए प्रचार करने को कह सकती है। पायलट समर्थक चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन का वादा करें तो बात बन सकती है। पायलट अब और इंतजार नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ गहलोत खेमा सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। उसका कहना है कि पायलट जिस तरह से गहलोत को टारगेट कर रहे हैं वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 2024 के आम चुनावों के लिए संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए विपक्षी दल 12 जून को पटना में बैठक करेंगे। सम्मेलन में समान विचारधारा वाले 18 से अधिक विपक्षी दल भाग लेंगे। विपक्ष ने अपनी एकजुटता का सफल प्रदर्शन रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करके किया था। इससे पहले शनिवार को भी नीति आयोग की बैठक में विपक्ष शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली थी। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दल के एक नेता ने कहा, ये एक तैयारी की बैठक है, विपक्षी दलों की मुख्य बैठक बाद में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम दलों से बातचीत के बाद ये तारीख तय की है। मणिपुर में रविवार को विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों और सशस्त्र उग्रवादियों के बीच झड़पें हुई। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को कहा है कि विभिन्न इलाकों में कम से कम 40 उग्रवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये राज्य में हिंसक झड़पों के दौरान नागरिक आबादी के खिलाफ अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार थे। मारे गए लोगों के अलावा कई अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।